इस समय आप लोग देख रहे हैं कि भारत और मालदीव के रिश्ते काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग भारत और मालदीव के रिश्तों पर ही बात करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि भारत के और मालदीव के ऐतिहासिक संबंध, रिश्ते किस तरह के रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे, बात करेंगे कि भारत के लिए मालदीव जरूरी क्यों है। समझ रहे हैं आप लोग, भारत के लिए मालदीव का महत्व क्या है और मालदीव के लिए भारत का महत्व क्या है, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। और भारत और मालदीव के संबंधों से संबंधित प्रमुख चुनौतियां, समस्याएं क्या क्या हैं, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। और आपने देखा है कि जब से मालदीव के नए राष्ट्रपति का बने हैं ना, उन्होंने पद संभाला ना, आप देख रहे हैं कि उनका झुकाव चाइना की तरफ देखा जा रहा है और यही हमारे लिए समस्या भी बन रहा है। और अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री साहब लक्षद्वीप की यात्रा पर गए हुए थे। उसके बाद आप देखिए मालदीव के मंत्रियों ने जिस तरह से टिप्पणी की है, उसको लेकर भी विवाद बढ़ता गया है। तो यही जानने वाले हैं। मालदीव ने हाल ही में खुद को राजनीतिक उथल पुथल के बीच पाया है, जिससे गैर राजनीतिक टिप्पणियां, सैन्य स्थिति और महत्वपूर्ण समझौते को रद्द करने के माध्यम से भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर चिंताएं बढ़ गई उसकी। मालदीव ने भी चीन के साथ नए समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं और जिससे भू राजनीतिक परिदृश्य और जटिल हो गया है। देखिए लीजिए एक बार मैप में, देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा, ये आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा, यहीं आप लोगों को मालदीव देखने को मिल जाएगा। मालदीव की राजधानी आपको माले देखने को मिलेगी, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखिए ये है मालदीव्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अगर हम लोग भारत और मालदीव के ऐतिहासिक संबंधों की बात करें तो आप देखिए जब अंग्रेजों ने द्वीपों का नियंत्रण छोड़ दिया था, तब से भारत और मालदीव के बीच राजनयिक और राजनीतिक संबंध वर्ष 1965 से चल रहे हैं। वर्ष 2008 में लोकतांत्रिक परिवर्तन के बाद से भारत ने मालदीव में राजनीतिक, सैन्य, व्यापार और नागरिक समाज के लोगों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ गहरे संबंध बनाने में वर्षों का निवेश भी किया है। और आप देखेंगे इसमें, ये आपको बता चुका हूं, मालदीव, माले देख रहे हैं आप लोग। तो भारत के लिए मालदीव का महत्व क्या है, तो सामरिक स्थान। भारत के लिए दक्षिण में स्थित मालदीव हिंद महासागर में अत्यधिक रणनीतिक महत्व रखता है, जो अरब सागर और उससे आगे के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इससे भारत को समुद्री यातायात की निगरानी करने और क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने की अनुमति मिलती है। अगर हम लोग मालदीव के साथ सांस्कृतिक संबंध देखें तो भारत और मालदीव के बीच सदियों पुराना गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध भी है। और 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक बौद्ध धर्म मालदीव में प्रमुख धर्म था। वज्रयान बौद्ध धर्म का एक शिलालेख है जो प्राचीन काल में मालदीव में मौजूद था। क्षेत्रीय स्थायित्व, तो एक स्थिर और समृद्ध मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के अनुरूप भी है। मालदीव के लिए भारत का महत्व क्या है, तो आवश्यक आपूर्ति। भारत चावल, मसालों, फलों, सब्जियों और दवाओं सहित रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। यानी कि हम लोग चावल, मसाले, फलों, सब्जियां, दवाओं, ये हम सब भेजते हैं किसे, मालदीव को। भारत सीमेंट और रॉक बोल्डर जैसे सामग्री प्रदान करके मालदीव के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी सहायता करता है। अगर शिक्षा की बात करें तो भारत मालदीव के उन छात्रों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदाता के रूप में भी कार्य करता है जो भारतीय संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसमें योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी शामिल है। आपदा सहायता की बात करें तो जब भी कोई संकट आया, जैसे सुनामी है या फिर पेयजल की कमी, भारत ने लगातार सहायता प्रदान की है, किसकी, मालदीव की। कोविड महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं एवं समर्थन का प्रावधान एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को प्रदर्शित करता है। सुरक्षा प्रदाता की बात करें तो भारत का सुरक्षा सहायता प्रदान करने में ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से वर्ष 1988 में तख्तापलट के प्रयास के दौरान हस्तक्षेप करने तथा मालदीव की सुरक्षा के लिए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित करने का इतिहास रहा है। संयुक्त अभ्यासों में शामिल है एक्वेरियन, दोस्ती और एकता। मालदीव में पर्यटन की बात करें तो कोविड-19 महामारी के बाद से भारतीय यात्रियों ने मालदीव के मुख्य स्रोत बाजार में अग्रणी भूमिका निभाई। 2023 में कुल 18.42 लाख यात्राओं के साथ उन्होंने सभी पर्यटकों का उल्लेखनीय 11.2% प्रतिनिधित्व किया है। और आपको बता दूं कि मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर अधिकतर निर्भर है।
समझ रहे हैं आप लोग। और अधिकतर पर्यटकों की बात करें तो भारत से ही लोग जाते हैं मालदीव घूमने। 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय लक्षद्वीप द्वीप समूह का हिस्सा को मालदीव से अलग करता है। ये भी नोट कर लीजिए, प्रीलिम्स में पूछ लेगा आपसे क्वेश्चंस, वनडे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है। ये आप देख लीजिए, टूरिस्ट की बात करें अगर हम लोग तो 2023 में आप देखिए 2,06,026 लोग टूरिस्ट के रूप में मालदीव गए हुए थे, यानी कि टोटल में से आप कह सकते हैं कि 11.18% लोग। 22 में आप देखिए 2,41,382 लोग गए थे टूरिस्ट बनकर मालदीव। 2021 में 2,91,787, ये आप लोग देख सकते हैं। भारत मालदीव संबंधों से संबंधित अगर प्रमुख चुनौतियों की बात करें तो इंडिया आउट अभियान। हाल के वर्षों में मालदीव की राजनीति में इंडिया आउट मंच पर केंद्रित एक अभियान देखा गया है, जिसमें भारतीय उपस्थिति को मालदीव की संप्रभुता के लिए खतरा बताया गया है। अभियान के प्रमुख बिंदुओं में भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की मांग शामिल है। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति ने भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए 15 मार्च 2023 की समय सीमा निर्धारित की है। और एक बात आपको और बता दूं, मालदीव के जो नए राष्ट्रपति बने हैं ना, इन्होंने अपने कैंपेन किए, जो चुनावी प्रचार किया, उसमें इंडिया आउट की बातें भी कही थी। कहते हैं कि इसीलिए इन्हें बहुमत भी मिला। पर्यटन दबाव तो लक्षद्वीप द्वीप की विचार यात्रा के बाद भारत के प्रधानमंत्री पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों से उत्पन्न राजनयिक विवाद के कारण लक्षद्वीप का पर्यटन उद्योग गहन जांच के दायरे में आ गया है। परिणाम स्वरूप विवाद की प्रतिक्रिया के रूप में सोशल मीडिया पर मालदीव के बहिष्कार का चलन चल रहा है। मालदीव चीन का बढ़ता प्रभाव। मालदीव में चीनी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मालदीव के रणनीतिक महत्व, भारत से निकटता एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के कारण चीन मालदीव के साथ अग्रगामी जुड़ाव में अधिक रुचि ले रहा है। भारत इसे लेकर असहज है और साथ ही इससे क्षेत्र में भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा छिड़ सकती है। चीन और मालदीव के बीच हुए हालिया समझौते अगर आप देखें तो द्विपक्षीय संबंधों में बेहतरी। चीन और मालदीव ने अपने देशों के संबंधों को व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी तक विस्तारित करने की घोषणा की, जो उनके संबंधों में बढ़ती भागीदारी को प्रदर्शित करता है। प्रमुख समझौतों की बात करें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका उद्देश्य राष्ट्रों द्वारा संयुक्त रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर सहयोग योजना के निर्माण में तेजी लाने हेतु प्रेरित करना है, और जिससे कनेक्टिविटी तथा बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन सहयोग तो दोनों देशों ने मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व को पहचानते हुए पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, इस समझौते के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सहयोग करना शामिल है, और जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया गया है। नीली अर्थव्यवस्था, दोनों देशों ने समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीली अर्थव्यवस्था में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। और डिजिटल अर्थव्यवस्था, इसके तहत डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश को सुदृढ़ करने के प्रयासों को रेखांकित किया गया है। आर्थिक सहायता तो चीन ने अनुदान सहायता प्रदान करके मालदीव की सहायता की, हालांकि प्रदान की गई विशिष्ट निधि का खुलासा नहीं किया गया है। ये समझौते चीन मालदीव व्यापार के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। वर्ष 2022 में द्विपक्षीय व्यापार कुल 451.19 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है भारत और मालदीव के संबंधों की। और इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप लोग पढ़ते हैं ना, तो उसी में से भी आप लोग पढ़ते हैं पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध है हमारे।